हेलो गाइस, रिवॉन एज अ विलन के एपिसोड 158 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ब्रोकन मून सेट की जो लड़की होती है वो थोड़ी सी घबराने लगती है और तभी घबराते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानूंगी, मैं ऐसा समझूंगी जैसे मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया हो, लेकिन आप मेरी बात को भी सुन लीजिए, आप इससे बच नहीं पाएंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन एकदम से ब्लश करते हुए कहता है, ओहो, मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ आपको बताया ही नहीं कि आपको क्या करना है और आप पहले से ही जानती हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि आप पहले से ट्रेन हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है एकदम से ब्लश करने लगती है। चैन वुजिन को पलट के कोई रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है। जब चैन वुजिन देखता है कि वो लड़की उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, तभी चैन वुजिन बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने आप में बहुत ज्यादा दोषी महसूस कर रहा हूँ। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन उस लड़की के पास में जाता है और उसके कान में हंसते हुए कुछ कहता है, और वो लड़की भी चैन वुजिन की इस बात को ध्यान से सुन रही होती है। और सुनने के बाद में एकदम से चैन वुजिन के ऊपर चिल्ला के कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हें कैसे पता चला है। चैन वुजिन ने उसके कान में क्या बात बोली है दोस्तों, अभी हमको बताया नहीं गया है। तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन हंसते हुए उससे कहता है, क्या अब तुम मुझे ब्रोकन मून सेट की कहानी बताओगी कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन जो उसने वहाँ पे अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए जो मुट्ठी बनाई होती है उसको वहीं पे शटर कर देता है, मतलब गिरा देता है नीचे की तरफ। जब चैन वुजिन उस लड़की को आजाद कर देता है तभी दिखाते हैं हमको वो लड़की वहीं पे पत्थर पे बैठी होती है और चैन वुजिन से बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है वो लड़की अपने बलून के अंदर कुछ ढूंढने लगती है। और दोस्तों ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपनी बहुमूल्य खजाने को छुपाती हैं। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको उसी प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे चैन वुजिन रुका होता है बाइस जॉकिंग के साथ में, और वहाँ पे बहुत ज्यादा सन्नाटा फैला होता है। और फिर वहाँ पे एक कैंडल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंडल जल रही होती है। और तभी वहाँ पे कोई बोलता है, अगर जे जेमो ने मुझसे झूठ नहीं बोला होता। और फिर हमें पता चलता है चैन वुजिन उस जगह से वापस आ गया होता है उस लड़की से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में। और चैन वुजिन एक चार्ट को अपने हाथ में लेके देखते हुए कहता है, फिर ये नक्शा जो उसने अपने पास रखा था सब कुछ समझा सकता है। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उस जगह पे इतना बड़ा नक्शा कैसे एडजस्ट हो सकता है। और हमको पता चलता है चैन वुजिन के पास जो नक्शा होता है वो क्यूलिंग सेक्ट का होता है, जिस क्षेत्र के अंदर बहुत ढेर सारे सेक्ट होते हैं, जैसे कि यू सिटी होती है, ब्रोकन मून सेक्ट होता है, स्ट्रीमिंग ब्लेड सेक्ट होता है, नेमलेस माउंटेन, टर्क्यूज वेब सेक्ट। और चैन वुजिन उस नक्शे को देख रहा होता है। फिर चैन वुजिन उस नक्शे को देखते हुए कहता है, टर्कोइज वेब सेक्ट, ब्रोकन मून सेक्ट और क्यूलिंग सेक्ट यहाँ के तीन सबसे पावरफुल गुट तीन राज्यों की तरह हैं। फिर चैन वुजिन देखते हुए कहता है, जबकि हिडन मून सेक्ट और स्ट्रीमिंग ब्लेड सेक्ट नॉर्मल गुट हैं, वे अपने बीच में ब्रोकन मून सेक्ट को नहीं घेरते। फिर चैन वुजिन उस नक्शे में अपनी फिंगर से देख रहा होता है कि मुझे कहां से कहां जाना चाहिए ब्रोकन मून सेक्ट में जाने के लिए। फिर इसी के साथ में चैन वुजिन ब्रोकन मून से यू सिटी की तरफ भी देख रहा होता है। फिर चैन वुजिन ब्रोकन मून सेट को देखने के साथ में यू सिटी की तरफ भी देख रहा होता है और उसको देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, जब तक वे यू सिटी का कंट्रोल छीन सकते हैं तब तक ब्रोकन मून सेट अपनी दुर्दशा से बच सकता है और क्यूलिंग सेट को अपना एम बना सकता है। फिर चैन वुजिन उस चीज को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ब्रोकन मून सेट ने मेरे सेट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि दोस्तों चैन वुजिन क्यूलिंग सेट से बिलोंग करता है। और ये कहने के साथ में चैन वुजिन अपने हाथों को कसना स्टार्ट कर देता है फाइट के लिए और इविल स्माइल देते हुए कहता है, अगर देखा जाए तो असलियत में मैं कुछ मौज मस्ती करने के बाद ही उनकी देखभाल करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है। और तभी दिखाते हैं चैन वुजिन के पीछे से कोई निकल के जा रहा होता है और हमको पता चलता है वो कोई और नहीं बाइस जॉकिंग होती है। बाइस जॉकिंग चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में एकदम से धड़ाम से गेट खोलती है और गेट खोलने के साथ कहती है, क्या तुम मजे लेना चाहते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन एकदम शॉक्ड हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि इसने तो बस बात का कुछ ही शब्द सुने हैं। फिर चैन वुजिन उस बात को संभालते हुए एकदम से स्माइल करते हुए कहता है, अरे बाइस जॉकिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो।
और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है बाई जॉकिंग को। बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में चैन वुजिन की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जानती थी कि तुम्हारे मन में कुछ न कुछ एजेंडा छुपा हुआ है, तुम कमरे के अंदर इतना छुप कर क्या कर रहे हो। बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन के एकदम पसीने आ जाते हैं। वो सोचता है अब मैं इसको क्या बताऊं, और तभी वो बहाना बनाते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं बस ह्यूमैनिटी पर अध्ययन करने का विचार कर रहा था। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग अपने कदम उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा रही होती है। फिर उस कमरे में आने के बाद में जिस तरह से एक टीचर स्टूडेंट की तलाशी लेता है, वैसे ही दोस्तों बाई जॉकिंग अंदर आती है। बड़ी सीरियस वे में चैन वुजिन के अगल बगल घूम रही होती है। वो उस जगह को ऑब्जर्व कर रही होती है और साथ में कुछ ढूंढ रही होती है, जिस चीज के कारण चैन वुजिन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर बाई जॉकिंग को एकदम से एक स्मेल आती है, जिस चीज को सूंघते हुए बाई जॉकिंग कहती है, ये रोज की स्मेल है या रोज का हाई ग्रेड का परफ्यूम है, जिसे बहते हुए सोने के रूप में जाना जाता है। बाई जॉकिंग उस परफ्यूम की महक सूंघते हुए चैन वुजिन के एकदम करीब जाने लगती है, जिस कारण से चैन वुजिन बेचारा बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। उसके पसीने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी बाई जॉकिंग उसको सूंघते हुए कहती है, और तुम्हारे अंदर से बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है। और ये कहने के साथ में बाई जॉकिंग को दिखाते हैं। बाई जॉकिंग चैन वुजिन को घूरते हुए कहती है, क्या तुम इस खुशबू के बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो कि ये खुशबू तुम्हारे पास से क्यों आ रही है। बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और तभी चैन वुजिन बोलता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं तो कमरे में से कभी बाहर ही नहीं निकला हूँ, तो मेरे पास से क्यों महक आएगी। और इस चीज को कहने के बाद में चैन वुजिन की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और तभी चैन वुजिन अपने मन में सोचता है, अबे यार ये क्या चल रहा है, आज रात वो ऐसा एक्सपीरियंस क्यों कर रही है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्द से जल्द 5K कराने में मेरी हेल्प करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।